आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर रहे हैं। उत्तरकाशी में उफान पर है नदी नाले। उफनती नदी में बहता हुआ दिखा है एक शख्स। इंडिया न्यूज की अपील है, नदी नाले जितने भी आपके आसपास है प्लीज उनसे दूर रहिए। खास तौर से प्रशासन की तरफ से ये सूचना बार बार आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि बरसात बहुत ज्यादा है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, जहां भी नदी नाले हैं उनसे निश्चित दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। उफनती नदी में बहता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। कभी वो ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि बचने की कोशिश करता है। लहरें इतनी तेज हैं कि बहता बहता ये शख्स थोड़ी देर बाद आंखों से ओझल हो गया। सवाल ये कि आसपास जो लोग मौजूद भी थे वो इस सैलाब से भला इस शख्स को बचाते तो बचाते कैसे? अगर कोई दूसरा भी कूदता तो फिर वो भी इस बहते पानी में बह जाता। इंडिया न्यूज़ की अपील है कि नदी नालों से आप प्लीज़ दूर रहिए। ये तस्वीर जो है वो उत्तरकाशी से सामने आई है। उत्तरकाशी, जहां पर बारिश कहर बरपा रही है, नदी नाले उफान पर हैं और ऐसी ही एक नदी में बह गया ये शख्स। जाहिर सी बात है कि इसने एहतियात नहीं बरता होगा। नदी जहाँ पर अचानक उफान भी आ रहे हैं, नदी जहाँ पर बहाव बहुत तेज़ भी है, आखिर कैसे ये शख्स नदी में घुस गया या नदी में गिर गया? कई बार अपनी जान को हम बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, उसे कीमती नहीं समझते। और ऐसी कई तस्वीरें हैं जहाँ नदी बह रही है, पुल के ऊपर से गुजर रही है, लेकिन फिर भी वो पुल क्रॉस करने के चक्कर में कई बाइक वाले, कई गाड़ी वाले, कार वाले, जीप वाले, यहाँ तक कि ट्रक वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से नदी में समा जाते हैं। ऐसी ये तस्वीर भी सामने आई है जहाँ पर एक शख्स की लापरवाही कैसे उस पर भारी पड़ गई और देखते ही देखते अभी देखिए सिर दिख रहा है आपको, रेड सर्कल में आप देखेंगे ये युवक पानी में छटपटाता हुआ बचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इन लहरों से खुद को बचाने की कोशिश, किनारे पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है, ये सैलाब इतनी रफ्तार के साथ बह रहा है कि फिर युवक धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। आसपास जो लोग खड़े हुए थे मोबाइल के जरिए ये तस्वीरें बनाई हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर उफान पर है नदी नाले। यानी यहाँ उत्तराखंड और उधर जम्मू कश्मीर, राजौरी में उफान पर नदी नाले। भारी बारिश से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे ये बारिश सिर्फ पहाड़ी इलाकों नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी कैसे कहर बरपा रही है। अलग अलग तस्वीरें वो मैदानी इलाकों की भी सामने आ रही है। फिलहाल पहाड़ों की तस्वीरें आप देखिए, इससे पहले उत्तराखंड की उत्तरकाशी की तस्वीर आपने देखी, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश हुई है। उफान पर नदी नाले हैं, सड़कें देखिए कैसे तबाह हो गई हैं। राजौरी में उफान पर है नदी नाले और जब पहाड़ खिसकते हैं, जब चट्टानें टूटती हैं, यानी जब लैंडस्लाइड की घटना होती है तो कैसे सड़क जो कि पक्की सड़क होती है वो कैसे इसमें बह जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। जम्मू कश्मीर में उफान पर नदी नाले, और ये जो नदी नाले हैं ये लोगों के लिए बड़ा सितम इस वक्त बने हुए हैं, बड़ी मुश्किल में आम लोगों को डाले हुए हैं। कुदरत का कहर सामने आ गया है और दहशत में है लोग। खास तौर से वो जो नदी नाले बरसात में उफनते हैं उनसे प्लीज़ निश्चित दूरी रखिए। इंडिया न्यूज़ बार बार दर्शकों से अपील कर रहा है कि इस तरह नदी नालों के करीब जाना आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। उधर उत्तरकाशी में जहां बहती नदी में सैलाब में एक युवक बह गया, और यहां देखिए राजौरी में कैसे उफान पर हैं नदी नाले। अगली खबर प्रयागराज से है। गंगा यमुना का जलस्तर यहां पर बहुत बढ़ा हुआ है। आसपास के निचले इलाकों में भारी पानी है। आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर गया, और पानी भरने के बाद कैसी मुसीबत लोग झेल रहे हैं ये तस्वीर आप देखिए। प्रयागराज गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, जो कश्तियां हैं वो आपको नदी में इस वक्त दिख रही हैं। आसपास के जो निचले इलाके हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों से उभरे कैसे। प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर दूर दराज तक लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अब इस बढ़े हुए जलस्तर में जान का खतरा भी बना हुआ है। लोग किनारे जाने से भी गुरेज कर रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 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 नदी का जलस्तर बढ़ता है तब तब खतरा बड़ा लेकर आता है। ऐसे में नाव के डूबने का भी खतरा, लोगों को जान का भी खतरा, इसीलिए एक निश्चित दूरी बनाना ज़रूरी भी है, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों में कैसे पानी भरा हुआ है और कैसे लोग उस पानी के बीच से होकर जाने के लिए मजबूर हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। प्रयागराज जहाँ पर निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है और उसी पानी के बीच
अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो यहाँ नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए, भरे हुए यहाँ पर पानी से नजर आ रहे हैं। बड़ी परेशानी है, पानी का प्रहार ऐसा कि फिर लोगों को समझ नहीं आ रहा। प्रकृति के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है प्रशासन नज़र भी रखता है और इन हालातों पर कंट्रोल करने की बात भी करता है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। प्रकृति के आगे सब बेबस हैं, लाचार हैं और ऐसी जो तस्वीरें हैं परेशानी बढ़ाने वाली, वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। अब रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। रुद्रप्रयाग जहां पर भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, तुंगनाथ घाटी में रौद्र रूप में यहां झरना बहता हुआ नजर आया। झरने के तेज बहाव में सड़कें भी बह गई। 60 से ज्यादा परिवार हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट कराए गए हैं। तुंगनाथ घाटी में रौद्र रूप में कैसे झरना बह रहा है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। झरना तेजी से नीचे आते हुए और कैसे पानी के तेज बहाव में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पानी का प्रेशर इतना तेज है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी है, पानी में कीचड़ है, गाद है, साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, जिससे कि नुकसान बड़ा होता है। और इसीलिए आसपास की सड़कें तो बह ही गई हैं। जो आसपास परिवार रहते थे उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 60 ऐसे परिवार हैं, कम से कम 60, इससे ज़्यादा ही गिनती बताई जा रही है। 60 से ज़्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि पानी विकराल रूप ले रहा है और इस विकराल रूप लेने के बाद बड़ी तबाही चारों तरफ दिखा रहा है। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में ये रौद्र रूप में झरना नजर आया, जिसकी तस्वीर देखकर ही दहशत में आ गए हैं लोग। कि आसपास जो लोग होंगे जिन्होंने करीब से इस तस्वीर को देखा होगा, न जाने कैसे उन्होंने यहाँ से खुद को सेफ सिक्योरली निकाला होगा। 60 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो इस खतरे को देखते हुए, भांपते हुए दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। हालात के सामान्य होने का इंतज़ार हो रहा है। लोग कह रहे हैं बरसात कुछ कम हो, हालात कुछ सामान्य हों तो हम भी, हमारी ज़िंदगी भी सामान्य हो सके, पटरी पर लौट सके। लेकिन अभी ये जो दहशत है ये चारों तरफ देखने को मिल रही है।